जय भारत फ्रेंड्स। तो लास्ट सेशन में हमने डिज़ाइन के बारे में देखा था कि डिज़ाइन क्या है और यूआई यूएक्स क्या है, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बीच में डिफरेंस क्या है और वो हर डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी है। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो उसको हम 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें क्या करना होता है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी चाहिए। प्रोजेक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें बनानी है। सपोज कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एप्लीकेशन क्यों बनानी है, किसके लिए बनानी है, एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जो भी यूजर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशंस क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सभी हमें डेफिनेशन में डिफाइन करना होता है। मतलब कि प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें कलेक्ट करनी होती है। सेकंड स्टेप में कहूँगा कि रिसर्च। जो भी डिटेल्स हमें मिल रही है उन सब के बारे में हम इंटरनेट से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च में हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स मिल रहे उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। थर्ड स्टेप आ रहा है। थर्ड स्टेप होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हमें सिंपल क्या करना है, बेसिक स्केच करना है या फिर हम उसको ड्राइंग भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये एप्लीकेशन या फिर ये प्रोडक्ट हम किस तरह से बना सकते हैं तो वो हम स्केच या फिर ड्राइंग के द्वारा बेसिक प्रोटोटाइप बना सकते हैं उसका। उसके बाद आता है डिजाइन। डिजाइन में हमें क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप हो गया, हमारा इलस्ट्रेटर हो गया, एक्सडी हो गया, फिग्मा हो गया या फिर स्केच है, ऐसे भी कई सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमारी है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन या वेबसाइट हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद हमें उसको डेवलप भी करना है कि जिससे हम उसको लाइव यूज कर सकें। और लास्ट स्टेप हम बोल सकते हैं टेस्टिंग। जो भी प्रोडक्ट हमने डिजाइन और डेवलप किया हुआ है उसे हमें टेस्टिंग करना है। और कैसे टेस्ट करना है, तो कि उसके जो भी यूजर्स है, मतलब कि वो डिजाइन कौन यूज करने वाला है, उसको हम जाके बोलेंगे कि ये हमारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है वो यूज करके देखो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूज करने में कौन सी ट्रबल आ रही है। तो वो सब हम कलेक्ट करके फिर से उसको डिजाइन करेंगे और फिर से उसको टेस्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे। मतलब कि ये जो लास्ट 2 स्टेप है वो इनफाइनाइट हमारे चलते रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैं एक लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा वर्क किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा मेरा प्रोजेक्ट है सेफ हाउस। मतलब कि मेरी जो डेफिनेशन है उसका नाम है सेफ हाउस। मतलब कि हम अपने हाउस को सेफ कैसे रख सकते हैं, उसमें मैंने सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने फाइंड किए। तो प्रॉब्लम्स मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि वी जनरली फॉरगेट टू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक थिंग्स लाइक फैन, लाइट, एसी, प्रिंटर एट होम और ऑफिस। मतलब कि हम कभी कभी घर पे या फिर ऑफिस में लाइट्स, फैन, एसी, प्रिंटर्स वगैरह जो भी हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो हम बंद करना भूल जाते हैं। अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं या फिर अगर एक रूम में से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो फिर जो कोई भी रूम में अगर हम कोई भी चीजें बंद करना भूल जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वी फॉरगेट कीज एट होम और ऑफिस देन वी कांट ओपन द डोर्स। मतलब कि अगर हम ऑफिस से घर जा रहे हैं तो हमारी घर की चाबी जो है वो हम ऑफिस में ही भूल जाते हैं, या फिर घर से ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस की चाबी हम कभी कभी घर पे भूल जाते हैं। वी कान फाइंड द लेवल ऑफ फ्रेश एयर और ऑक्सीजन इन द रूम। जब हम अपने रूम के डोर्स क्लोज करके बैठते हैं तब हमें थोड़ी देर बाद सफोकेशन जैसा होने लगता है। मतलब कि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम हो जाता है, तब हमें सफोकेशन जैसा होता है। तो हमारे रूम में ऑक्सीजन लेवल या फिर एटमोस्फियर लेवल कैसा है और कितना होना चाहिए वो सब हमें पता नहीं चलता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस में हम क्या कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन मुझे बनानी है। उस एप्लीकेशन में क्या होगा कि जो भी हाउस है, जो भी घर की अप्लायंसेस है वो सबको ऑटोमेशन से कनेक्ट करना है। मतलब कि सभी चीजें, सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, डोर्स, विंडोज, लॉक, सब कुछ मैं एक एप्लीकेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकता हूँ। शायद ही आपने कभी कहीं कहीं मूवी में या फिर टीवी सीरीज में आपने देखा ही होगा। उसी के बेसिस पे ये एप्लीकेशन है। तो उसके सॉल्यूशंस में मैंने क्या दिखा है
कि दिस एप्लीकेशन विल शो यू हाउ मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर देयर इन योर हाउस एंड ऑल्सो हाउ मेनी आर स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन। मतलब कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरा फर्स्ट स्टेप था जिसमें मैंने ए प्रोजेक्ट की डेफिनेशन और प्रॉब्लम्स फाउंड की। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, जो मेरा सेकंड स्टेप है, जिसमें मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने की ट्राई की। मतलब कि एक एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जहां पे आप एप्लीकेशन में देख सकेंगे कि आपके घर या फिर ऑफिस में कितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है और कितने ऑन है और कितने ऑफ है। हाउ मेनी अप्लायंसेस आर वर्किंग इन गुड कंडीशंस, मतलब कि कौन से अप्लायंसेस है जो अभी गुड कंडीशन में वर्क करे और कौन से अप्लायंसेस को अभी रिपेयर करवाने की जरूरत है। we can synchronize door locks and can open it from anywhere and also can close it without key and using the app। मतलब कि हम कोई भी डोर लॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हमें वहां पे होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एप्लीकेशन का यूज करके ही सभी लॉक्स खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। This application will reminds you which appliances are running from long time and also which appliances should you switch off। मतलब कि कौन से ऐसे appliances है जो काफी टाइम से कंटिन्यूस ऑन है और ऐसे कौन से appliances है जो भी आपको स्विच ऑफ कर देने चाहिए। This app will notify you if the fresh air or oxygen level goes down in the room you are। मतलब कि एप्लीकेशन आपको ये भी नोटिफाई करेगी कि आप अभी जिस रूम में है उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या फिर एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तो ये भी आपको एप्लीकेशन नोटिफाई करेगी। और एक एक्स्ट्रा फीचर्स जो हम अभी यूज करते हैं कि ऑपरेट कैमरा, जो भी सीसीटीवी कैमरास है वो भी हम इस एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसको हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, प्रोटोटाइप। मतलब कि हमें बेसिक ड्राइंग्स बनाने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बेसिक ड्राइंग बनाने की ट्राई की। मतलब कि ये भी 1-2% भी नहीं मैं इसको कह सकता पूरे प्रोजेक्ट्स में। मतलब कि जो भी मुझे आइडियाज आ रहे हैं वो सभी मुझे बेसिक ड्राइंग्स करने। मतलब कि उसके बटन्स कैसे हो गए, एप्लीकेशन की स्क्रीन कैसे देखेगी, लाइट 1, लाइट 2, लैम्प, फैन, एसी, टीवी वगैरह सब अप्लायंसेस हम एप्लीकेशन में कैसे दिखाएंगे, टर्न ऑफ ऑल, मतलब कि एक साथ सब कुछ बंद करना है या फिर एक साथ सब कुछ ऑन करना है, तो वो भी हम यहाँ से ये जो बटन में दिखा है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं बेसिक एप्लीकेशन का लेआउट है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप। टेक्निकल लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं प्रोटोटाइप, जिसमें हमें बेसिक स्केच या फिर ड्राइंग ही करना है। इसे हम लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बोलेंगे क्योंकि इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है, कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, कैसे दिखने वाली है, उसकी बेसिक ही इंफॉर्मेशन हमें इसमें से मिल रही है। इसके बाद मैं हर एक स्क्रीन का प्रोटोटाइप बनाऊंगा और उसको आगे जाके डिजाइन भी करने वाला हूँ। तो आज भी हमें ऐसे ही प्रोटोटाइप बनाने, मतलब कि सबसे पहले हमें थोड़ी सी ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, बेसिक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमने शायद काफी टाइम से ड्राइंग नहीं किया है, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें 1 वीक तक बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि जो भी एक्सरसाइज मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करनी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पेज, चाहे वो लाइन वाला हो, बिना लाइन का हो, ब्लैंक हो या फिर किसी भी टाइप का, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। और फिर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से कुछ। उसके बाद क्या करना है, जो भी हमें 6 बॉक्स दिख रहे हैं उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। यहां से हमें स्टार्ट करना है और यहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है। यहां से स्टार्ट करना है, फिर से यहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है। तो ये दिखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे भी करेंगे कि इतना ड्रॉ किया फिर इसे उठा के रखा, फिर इतना ड्रॉ किया फिर इसे उठा के रखा, इतना ड्रॉ किया फिर इसे, इस तरह से हमें नहीं करना है। कंटिन्यूस लाइन हमें मेंटेन करनी है। मतलब कि यहां से हमें वर्क नहीं करना है, ऐसे वर्क करना है। ये जो हमारा कलाई है वहां से हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें ऐसे सीधे ही लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब कि यहां से हमने शुरू किया और यहां तक ऐसे स्ट्रेट जाना है। हाँ, ऐसे भी नहीं करना है कि ये हम, मतलब कि ये पार्ट हमारा बेंड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है।
तो ये पूरा बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आएगी वर्टिकल लाइन, ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहां तक ये ड्रॉ करना है। उसके बाद आ गई वर्टिकल लाइन, मतलब कि इस तरह से स्ट्रेट। हाँ, इसको ऐसे भी नहीं ड्रॉ करना है, और या फिर ऐसे 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 नहीं करना है। हाथ आपको ऐसे ही रखना है और इसको स्ट्रेट वर्टिकली ड्रॉ करना है। अगर हो पाए तो कम से कम स्पीड में, मतलब कि बहुत ही स्लो में आपको ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिगजैग लाइन। उसके बाद हमें बनानी है जिगजैग लाइन, मतलब कि इस तरह से। इस तरह से आपको आगे आगे बनानी है। उसके बाद हम बनाएंगे वेव्स। तो वेव्स भी पूरा यहां तक लाना है। उसके बाद हम बनाएंगे ऐसे राउंड्स। देखो, ये स्पाइरल बनाना है। एक कोई भी पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और फिर इसको ऐसे घुमाते जाना है, जैसे हम जलेबी बनाते हैं। कहीं पे भी रुकना नहीं है, जितना बड़ा हो सके उतना। अगर आपको यहाँ से ऐसे कोई टच हो जाता है तो फिर से शुरू कर दो नया। टच हो गया तो फिर से शुरू कर दो नया। एकदम स्लो से जाना है। टच हो गया फिर से नया शुरू कर दो। कोई आप क्लॉकवाइज बना सकते हो, कोई आप एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हो। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको बनाना है, यहाँ से ऐसे भी और यहाँ से ऐसे भी। और उसके बाद वैसे ही बनाना है स्क्वायर हमें। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज हमें एक दिन में 2 बार करनी है, मतलब कि एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया, फिर से एक दूसरा पेज लेना है और उसमें भी सेम एक्सरसाइज करनी है। और ऐसी एक्सरसाइज हमें 7 दिन के लिए करनी है, मतलब कि टोटल 7 पेजेस आगे और पीछे हमें ऐसे ड्रॉ करके बनाने हैं। हाँ, एक ही दिन में 7 पेजेस मत बना देना, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारी रोज होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। और जैसे आपकी 7 दिन कंप्लीट हो गए तो आपकी जो ड्राइंग करने की प्रैक्टिस है, मतलब कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमें जो भी ड्रॉ करना है वो सिर्फ ऐसे सिंपल स्केचेस ही ड्रॉ करना है। जो भी एप्लीकेशन हमें बनानी है कि यहाँ पे क्या आएगा, राउंड्स या फिर स्क्वायर्स वगैरह सभी हमें वगैरह सब एक्सेट्रा हमें यूज करके ही सभी चीजें बनानी है। तो ऐसे ही हमें ड्राइंग्स करना है, तो बेसिक ही ड्राइंग हमें चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइंग या फिर स्केच या फिर पेंटिंग ऐसा कुछ हमें नहीं बनाना है। तो आई होप कि आप सब ये सारे प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और हर दिन के स्क्रीनशॉट, मतलब कि हर दिन आपने जो भी प्रैक्टिस की हो उसके फोटोज आपको हमारे गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाने। और ये प्रैक्टिस करते वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है हमारी स्पीड एकदम स्लो होनी चाहिए, मतलब कि हमें एकदम धीरे से करना है। हमारी जो भी पेंसिल है उस पर हमें ज्यादा वेट नहीं देना है, मतलब कि हमें लाइट वेट पेंसिल यूज करनी है। हमें लाइट वेट पेंसिल यूज करनी है। और पेंसिल भी हमें कैसे पकड़नी है, तो कोई ऐसे पकड़ता है या फिर कोई ऐसे पकड़ता है, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि ये जो पेंसिल की टिप है यहाँ से हमें कम से कम 1 इंच का गैप रखना है और ऐसे पकड़नी है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारी जो फिंगर है उसको इस तरह से रखो यहाँ से, और ये जो हमारी फिंगर की लाइन है वहां पे हम थंब रख दो, वहां पे तुम थंब रख दो और फिर उसको ऐसे पकड़ लो। मतलब कि ये टिप से यहाँ तक इतना डिस्टेंस, 1 इंच जितना डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आपको दिख सके कि आपकी लाइन कहाँ पे जा रही है, अगर कहाँ पे रुकना है, कहाँ से हमें बैंड होना है या फिर कोई भी। तो यहाँ हमें एक पेंसिल पकड़नी है और उसके बाद हमें ड्रॉ करना है। धीरे से ड्रॉ करना है, एकदम लाइट वेट ड्रॉ करना है, ऐसे पूरा प्रेस करके या फिर एकदम डार्क ड्रॉ नहीं करना है, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट। इतनी ऊपर से पेंसिल पकड़ के हमें
ऐसे धीरे से लाइट वेट ड्रॉ करना है एकदम, और हमारी स्पीड जितनी हो सके उतनी स्लो रखनी है। तो ये सभी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो आज का जो टास्क है हमारा वो यही है कि 7 डे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट है वो हमें सबमिट करवाने हैं। उसके बाद हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है वो हमें इंटरनेट पे सर्च करना है। और उसके बाद हमें सर्च करना है, मैं आपको आज एक टर्म बता रहा हूँ कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। वो भी आपको सर्च करना है, और जो भी आपको जानने के लिए मिल रहा है वो भी आपको सबमिट करवाना है। इसको हम डीप में आगे देखने वाले हैं, लेकिन ये सेल्फ लर्निंग में हम कितना सीख सकते हैं वो आपको समझाने के लिए मैं आपको ये सर्च करने के लिए और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो भी मिल रही है वो सबमिट करवाने के लिए बोल रहा हूँ। जय भारत।